नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है। आपको बता दें, कल से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। विधानसभा में विधायक दल के नेताओं की बैठक होगी, विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक होगी और बजट सत्र के शांतिपूर्ण संचालन की सहमति बनेगी। 27 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगे चंपाई सरकार का बजट। 2 मार्च को बजट सत्र का समापन होगा। बजट सत्र में इस बार चंपाई सोरेन सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों की भूमिका पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि आपको बता दें, कांग्रेस के 12 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। 2 मार्च को बजट सत्र का समापन होगा। 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। तो विधायक दल के नेताओं के साथ स्पीकर की कल बैठक होगी और इस बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से बजट सत्र चले, इस पर सहमति होगी। और रांची से ही आपको एक और बड़ी खबर बता दें, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा फैसला आने वाला है कि बजट सत्र में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे या नहीं। तो हेमंत सोरेन पर पीएमएलए कोर्ट का फैसला आज आने वाला है। ईडी की विशेष अदालत पर सबकी नजर रहेगी। हेमंत सोरेन को लेकर आज ये बड़ा फैसला होने जा रहा है। हेमंत सोरेन की ओर से दायर की गई थी याचिका, जिसमें बजट सत्र में शामिल होने को लेकर याचिका दायर की गई थी, अनुमति मांगी गई थी और इस याचिका पर कल यानी बुधवार को दोनों ही पक्षों की ओर से बहस भी हुई, इसमें सुनवाई हुई, लेकिन फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। आज फैसले की घड़ी है, यानी आज ये साफ हो जाएगा कि हेमंत सोरेन जो है वो बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हेमंत सोरेन की तरफ से ये अपील जरूर कोर्ट में की गई है कि बजट सत्र में शामिल होने के लिए उन्हें दिया जाए, अनुमति मिले, लेकिन ईडी की तरफ से इसका विरोध किया गया है। और ये देखिए, हम आपको ये समझा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं हेमंत सोरेन जो है उनकी तरफ से क्या अपील किया गया है और दलील क्या दी गई है। तो अपील किया गया है कि बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति उन्हें दी जाए, क्योंकि मनी बिल को पास कराना होता है, तो ऐसे में हेमंत सोरेन की मौजूदगी वहां होनी चाहिए, वोटिंग होती है। और दूसरा अपील ये दिया गया है कि बजट सत्र में उन्हें शामिल होने दिया जाए। ये हेमंत सोरेन के जो वकील हैं उन्होंने पक्ष रखा है अपना कोर्ट के अंदर, लेकिन जो ईडी है, ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है जो है अपील में क्या कुछ तर्क दिया जा रहा है, हम आपको वो भी समझाएंगे। लेकिन ईडी का पक्ष अगर हम समझें तो ईडी का कहना है कि बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए। क्यों नहीं दी जाए? क्योंकि न्यायिक हिरासत में सस्पेंड मोड में संवैधानिक अधिकार है, तो ऐसे में हेमंत सोरेन को नहीं शामिल होने देना चाहिए बजट सत्र में। ये ईडी की तरफ से पक्ष रखा गया है। हालांकि जो हेमंत सोरेन के वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे विधायक रहे हैं जो जेल में होते हुए भी वो बाहर जाते हैं और सत्र में शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें वोटिंग की बात होती है और अगर मनी बिल को पास कराना है तो वोट काफी ज्यादा जरूरी होगी। अगर विधायक कम होंगे तो ऐसे में सत्ता पक्ष को परेशानी हो सकती है। ये दलील जो है दिए गए हैं, आज इस पर फैसला आना है। और इसी बीच बढ़ लेते हैं आगे और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रांची से बड़ी खबर है, बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है। तो आज बीजेपी की तरफ से भी विधायक दल की अब बड़ी बैठक की जानी है। बजट सत्र को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, क्योंकि चंपाई सरकार को बजट सत्र में घेरने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जाएगी। भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर भी घेरने की रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जा सकती है। कई मुद्दों पर भी सत्ता पक्ष को निशाने पर लेने की तैयारी होगी। सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति आज की बैठक में बनाई जाएगी। और हमारे साथ ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले तो ये बताएं कि हेमंत सोरेन को लेकर जो कहा जा रहा है कि वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर आज फैसला आएगा। कितने बजे तक ये फैसला आ सकता है और क्या उम्मीद रखी जा सकती है फैसले से?
जी बता दें कि बजट सत्र में शामिल होने को लेकर हेमंत सोरेन की तरफ से याचिका दायर की गई थी और इस मामले में विशेष जो ईडी का विशेष न्यायालय है उससे अनुमति मांगी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की बातें सुनी गई हैं, लेकिन जो है अभी तक फैसला सुरक्षित रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि जो सेकेंड हाफ का वक्त होगा उसमें इस पर फैसला आ सकता है। हालांकि ईडी ने इसका विरोध किया है कि हेमंत सोरेन को बजट में शामिल न होने दिया जाए। हालांकि पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब जनप्रतिनिधि जो हैं वो शामिल होते आए हैं, तो कहीं ना कहीं इन तमाम पक्षों पर अदालत को विचार करना और उस पर फैसला आना है। इस वक्त हमारे साथ जेएमएम के भी प्रवक्ता जो हैं वो जुड़े हुए मनोज पांडे, हम उनसे भी जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है आज जो फैसला आएगा बजट सत्र में वो शामिल हो सकते हैं हेमंत सोरेन न्यायालय पर। बिल्कुल होना चाहिए जी। आप तो एक लोकप्रिय नेता, एक आदिवासी का बेटा को आपने गलत आरोप में जेल में बंद कर दिया, आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। लेकिन हेमंत सोरेन का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो एक जनप्रतिनिधि हैं, वो निश्चित तौर पर उन्हें शामिल होना चाहिए और उनके अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय पर भरोसा है, पूरा भरोसा है। तो हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता भी थे जिन्होंने कहा कि न्यायालय पे भरोसा है और उम्मीद कर रहे हैं कि न्यायालय के द्वारा इस पर तो नजर होगी ही कि क्या फैसला हेमंत सोरेन को लेकर आता है, लेकिन जरा ये भी समझाइए कि कांग्रेस के जो नाराज विधायक हैं उन पर भी नजर है कि क्या वो इस सत्र में शामिल होंगे या नहीं, क्या स्टेटस है उनका? जी अब तक जो जानकारी मिली है, जिस तरह से नाराज जो विधायक थे जो दिल्ली चले गए थे, उन तमाम विधायकों से केंद्रीय जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व हैं उन्होंने भी बात किया है, विचारें बनी हैं और उम्मीद की जा रही है कि तमाम विधायक जो हैं बजट सत्र में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ने भी और खास तौर से अगर कहा जाए तो जेएमएम ने भी इस पर जो है अपनी बातें कही हैं कि वो इसमें शामिल हो सकते हैं और बजट सत्र में जो तमाम विधायक हैं वो मौजूद होंगे। नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं दूर हो चली है। ये तमाम बातें जो हैं कांग्रेस और जो सत्ताधारी दल हैं उनका कहना है। अब देखना होगा, बजट सत्र की शुरुआत कल से होनी है, कई मुद्दे रहेंगे। अब इन मुद्दों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है और किस तरह और इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक बीजेपी की भी होने जा रही है। ओम प्रकाश, क्या बैठक को लेकर क्या अपडेट है, कितने बजे बैठक होगी, क्या रणनीति बनाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से? जी बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल के साथ ही अगर कहा जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं उनके विधायकों की भी बैठक हो रही है और इसी सिलसिले में अगर कहा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे हैं बजट सत्र में उठाए जाएंगे उन तमाम चीज़ों को उठाने का प्रयास करेगी। एक तो विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो जो बजट सत्र है काफ़ी छोटा है, इसे लेकर भी बीजेपी जो है वो लगातार सत्ता पक्ष को अपने निशाने पर ले रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों के साथ जेएसएससी का मुद्दा भी है, इन मुद्दों को लेकर भी सदन के पटल पर उठाने का प्रयास करेगी, क्योंकि इसका आंदोलन न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सड़कों पर भी दिख सकता है इस सत्र के दरमियान। तो ऐसे में सरकार के लिए जो घेरने की रणनीति है उसे लेकर जो विपक्ष है वो पूरी तरह से अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटा है और इसे लेकर ही आज विधायकों के साथ